हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JB स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन। और जो बच्चे NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परसेंटेज की दूसरी क्लास है ये मेरी। पहली क्लास में करा चुका हूँ आपको और ये मेरी दूसरी क्लास है। और आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं परसेंटेज से, इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि तरीका बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच नहीं बदलेगा, जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। और देखिए, ये हमारी ऐप है JB स्टडी पॉइंट के नाम से। यहाँ नेट का कोर्स चल रहा है, वो भी डिस्काउंट पे चल रहा है। यानी कि 5,000 रुपये का जो कोर्स है वो 1,000 रुपये के डिस्काउंट पर चल रहा है। यानी कि आपको 4,000 रुपये में ये कोर्स मिल रहा है। ठीक है, जिसकी वो भी तैयारी करनी है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, यदि राम की पॉकेट मनी श्याम की पॉकेट मनी क्रमशः सीता की पॉकेट मनी की इतनी और इतनी % है, तो राम की पॉकेट मनी श्याम की पॉकेट मनी की कितनी प्रतिशत है। देखिए, बातों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई यहाँ पे 3 लोग दे रखे हैं। एक तो सीता है, एक कौन है, सीता है, एक तो सीता है, ठीक है, और दूसरी हमारे राम है, और तीसरा हमारा श्याम है। तीसरा हमारा श्याम है। तो उसने कंपेयर किससे किया है, सीता से। यानी कि सीता से कंपेयर किया है। यानी कि उसने कहा है सीता की पॉकेट मनी की कितनी 70% और 56% है। यानी कि ये तो 70 होगा और ये कितना होगा 56%, क्योंकि उसकी कितनी है 100 है। उसकी कितनी है 100 है। अब देखिए, अब कुछ कट रहा है, कटे तो ठीक, ना कटे तो भी ठीक। तो अब उसने कहा है तो राम की पॉकेट मनी, ये जो राम है, देखिए ये जो राम है, राम, इसकी जो पॉकेट मनी है, ठीक है, श्याम की पॉकेट मनी की कितनी प्रतिशत है, श्याम की पॉकेट मनी की कितनी प्रतिशत है। तो देखिए, ये ज़्यादा कम कितनी है, मतलब ज़्यादा कितनी है, कितनी ज़्यादा है। देखिए ज़्यादा कितनी है, 14 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, श्याम से। किससे ज़्यादा है, श्याम से ज़्यादा है। तो कितने % ज़्यादा है, कितने % ज़्यादा है, इंटू 100, इंटू 100। 14 चौका 56 और 4 से ये गया कितनी बार, 25 बार। यानी कि 25% क्या है, वो ज़्यादा है। यानी कि इसकी 100% होगी, इसकी 100% होगी तो 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी, 125% हमारा आंसर होगा। 125% हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा है कि भाई सीता की पॉकेट मनी की 70% और 56% है। ठीक है, तो उसने कहा है, तो राम और श्याम की तुलना की है उसने कि राम की जो पॉकेट मनी है श्याम की पॉकेट मनी की कितने प्रतिशत है। देखिए ज़्यादा है, ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। किससे, 56 से, यानी कि श्याम से। तो कितने % ज़्यादा हो गई, 25%। 100 पहले से थी अपने आप में 100%, और 25% ज़्यादा हुई, कितनी हो गई, 125% ज़्यादा हो गई। चलते हैं अगले सवाल पर। 80 का 4/5 भाग 150 के 3/4 भाग से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसे।
सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए उसने कहा है 80 का 4/5 भाग। देखिए ये जो 80 है, ये जो 80 है उसका 4/5 भाग, 4/5 भाग निकाल देंगे हम तो कितना हो जाएगा 16। 16 चौका 64, 16 चौका 64। इस पहले वाले की बात खत्म हो गई। ठीक है, अगली बार बोला उसने 150 के 3/4। देखिए 150 जो है उसका 3/4, अभी 2 से कट जाएगा, ये जाएगा 75 बार और ये जाएगा 2 बार। ठीक है, अब 75 तिया कितना होता है 225/2, तो भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पौंड लगा 0 बढ़ा लेंगे और 2 पंजे 10। कितना ज़्यादा है, कितना है, इतना है। ठीक है, इतना है। लेकिन उसने कहा है प्रतिशत में बात पूछी है। ठीक है, प्रतिशत में बात पूछी है। देखिए कितना कम है। ठीक है, ये कितना कम है, कितना कम है जी, ये हम घटाएंगे। देखिए घटा लेते हैं एक तरफ को 112.5, यानी कि 48.5 आएगा। यानी कैसे आएगा, देखिए 64.0, 5 में से 0 हुए तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ कितना बचा हमारे पास 10, 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि 48.5 कितना है, कम है। कितना है, कम है। किससे कम है, किससे कम है, 112.5 से कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा। ठीक है, और 25 से काटेंगे, ये 25 किसे काटेंगे 4 बार, और 25 से इसको काटेंगे तो देखिए 25 चौक 100 हो जाएगा, 12 बचेगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब ऊपर कितना बचा हमारा 485 गुणा 4, और नीचे कितना बचा हमारा 45। अब 5 से अभी और कट रहा है ये, देखिए 5 नेम 45 और 5 नेम 45, 3 बचेगा 37 हो जाए 35 हो जाएगा, और जी 5 सत्ते 35। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की हम। 7 चौक 28 का 8 हासिल के लिए 2, और 9 चौक 36 और 2 38, कितना हो जाएगा 38 बटे कितना हो जाएगा 9। अब 9 से इसे हम काट देंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना बचा 2 बचा हमारा 28 हो गया। ठीक है, 9 तिया 27, 1 बचा, पॉइंट लागत 0 बढ़ा ली, मतलब पॉइंट लागत 0 बढ़ा ली हमने, कितना हुआ 10, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, 9 एकम 9, यानी कि इतना प्रतिशत वह कम है, इतना प्रतिशत वह कम है। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है 405 संतरे एक कक्षा में इस प्रकार वितरित किए गए कि प्रत्येक को मिलने वाले संतरों की संख्या जो है, प्रत्येक स्टूडेंट यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को जो संतरे मिलेंगे वो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 20% हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 20% हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने संतरे मिलेंगे, कितने संतरे मिलेंगे। देखिए ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब, यानी कि हाथ पांव बंद करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन से करेंगे तो हो जाएगा, ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन से नहीं करना, बात को समझना है। हमने माना टोटल कुछ संतरे होंगे, कुल यानी टोटल जो होंगे कुछ हमारे संतरे, टोटल जो है हमारे कुछ विद्यार्थी होंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने संतरों की संख्या हमसे पूछी है कि प्रत्येक विद्यार्थी संतरा कितना मिलेगा। ये टोटल जो थे उसका 20% प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेगा। ठीक है, एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2t/10, 2t/10। अब टोटल का कितना हो गया, इतना हो गया। तो उसने दूसरी लाइन में कहा है वितरित किए गए कि प्रत्येक को मिलने वाले संतरों की संख्या, जो प्रत्येक बच्चे को संतरों की संख्या है
कुल विद्यार्थियों की संख्या का 20% है। कितना है? 20% है। देखिए अगर इसमें हम ऑप्शन लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, ऑप्शन हमारा आसानी से लग जाएगा। लग जाएगा। तो उसने कहा है कि भाई टोटल हैं, जो टोटल हैं, ठीक है, जो टोटल हैं। अब ये और कट जाएगा, अभी कितना कट जाएगा? 1/t/5। जो टोटल हैं उसका 1/t/, यानी कि 5t/5, ठीक है, उसको मिलता है जो 20% विद्यार्थी हैं। टोटल जब कितना होगा हमारा? 405। कितना हो जाएगा? 405। तभी तो होगा भाई, टोटल थे उनका मिल गया, तब टोटल लगा के कितना करने के बाद में कितना मिलेगा हमें? 405। देखिए t² हो गया बटे 5, क्योंकि टी की कौन टी में हो जाएगी बराबर 405। 405 हो जाएगा, 5 वहाँ जाएगा तो t² बटे कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 का 5 हासिल करिए 2, और यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, 5 चौक 20। कितना हो जाएगा? t² बराबर 2025। तो देखिए t² बराबर कितना हो गया? 2025 हो गया, और t बराबर कितना हो जाएगा? 2025। कितने का स्क्वायर होता है ये? कितने का रूट होता है? ये होता है हमारा कितने का? 45 का। कितने का होता है? 45 का। t बराबर कितना आ गया हमारा? 45। t बराबर कितना आ गया हमारा? 45। तो देखिए यहाँ पे हम t की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाले संतरे चाहिए। वो कितने थे? 20% थे। कितने थे? 20% थे, ठीक है। कितने थे? 20% थे। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 45। ऐसे मत कीजिए, t बट्टे कितना होता है हमारा? 5। यहाँ से लेंगे हम वैल्यू, ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 45/5। तो 9 पंजे 45, यानी कि 9 संतरे प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेंगे। ये हमारा आंसर है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है इसमें समझ में ना आए, लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिए कि भाई उसने कहा है, देखिए आंसर तो हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसने कहा है कि प्रत्येक को मिलने वाले संतरों की संख्या, जो प्रत्येक को जो संतरे मिलेंगे, जो प्रत्येक को संतरे मिलेंगे, ठीक है, जो प्रत्येक को संतरे मिलेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 20% है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 20% है। तो देखिए हमने मान लिया कि 9 ऑप्शन माना हमने, 9 ऑप्शन माना हमने कि भाई 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/20 इंटू कितनी हो जाएगी? 100। तो कितनी हो जाएगा? 5 9 पंजे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे? 45 थे। कितने विद्यार्थी थे टोटल? 45 थे। अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि 45 विद्यार्थी थे भाई, 405 हमारे संतरे हैं और 45 विद्यार्थी में हमें बांटने हैं। तो कितनी बचा? 5 9 45, 5 8 40 और 5 1 5, 9 से जाएगा, कितना जाएगा? 9। ये हमारी बात प्रूव्ड हो चुकी है, ये बात हमारी प्रूव्ड हो चुकी है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, नेट में कुछ इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर मैंने रख दिया है क्योंकि पॉसिबिलिटी सारे कवर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए उसने कहा है कि भाई चंद्र प्रकाश की आय जो है विकास की आय से 20% अधिक है, और विकास की आय अमर की आय से 25% अधिक है, और चंद्र प्रकाश की आय अमर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? इस तरह क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो देखो, सी से हम चंद्र प्रकाश लिख लेते हैं, बी से विकास लिख लेते हैं, विकास है, वी से हम सी से हम चंद्र प्रकाश लिख लेते हैं, वी से विकास लिख लेते हैं, और तीसरा कौन है? अमर, और ए से हम अमर लिख लेते हैं, ठीक है। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या क्या कह रहा है वो। उसने कहा है कि चंद्र प्रकाश की जो आय है विकास की आय से 20% अधिक है। तो देखिए
जो 20% अधिक है, मैंने बताया आपको 20% सॉल्व करना है। 20% बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटे 5 हो जाएगा, 1 बटे 5 हो जाएगा। यानी कि चंद्रप्रकाश की आय विकास की आय से 20% अधिक है, तो इसकी तो 6 होगी, क्योंकि 5 से कितनी हो रही है 6, 1 अधिक है, और इसकी कितनी होगी 5, इसकी कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। तो उसने कहा, अगली लाइन में कहा है उसने कि भाई और विकास की आय अमर की आय से 25% अधिक है। देखिए 25% अधिक है, 25% अधिक है। 25% क्या कर सकते हैं हम कि 25 बटे 100, यानी कि कट जाएगा 1 बटे 4, यानी कि विकास की आय अमर की आय से 25% अधिक है। विकास की अधिक है कितनी, अगर इसकी 5 है, ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 4। देखिए पड़ोसी काम आएगा यहाँ के 5 यहाँ आ जाएगा हमारा, और जी 5 यहाँ आ जाएगा। 5 6 30 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो उसने कहा है कि भाई चंद्र प्रकाश की आय अमर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अधिक कितनी है, कितनी अधिक है, ठीक है, कितनी अधिक है 10 अधिक है, 10 अधिक है अमर की आय से। किसकी आय से, अमर की आय से। अमर की कितनी है 20, तो कितने प्रतिशत अधिक है इंटू 100, कितने बार जाएगा 2 बार, 2 से ये 50 बार, तो कितने % अधिक है 50% अधिक है। कितने % अधिक है 50% अधिक है, ठीक है। बात समझ में ना आई, दोबारा समझ लो कि भाई चंद्र प्रकाश की आय विकास की आय से 20% अधिक है। 20% सॉल्यूशन किया हमने 1 बटे 5, यानी कि अगर इसकी 5 है तो इसकी कितनी होगी 6, क्योंकि ये हमारी बढ़ोतरी और कमी क्या होती है हमारी, ये होती है 5 से 6, इसकी 6 है तो इसकी 5 होगी। अगली लाइन में बोला है उसने विकास की आय अमर की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है, 25 बटे 100 बराबर 1 बटे 4, यानी कि 4 पे 1 अधिक है, तो 5 होगी इसकी और 4 होगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ खाली हो गया तो पड़ोसी में के साथ में बैठ जाएगा। ये पड़ोसी 5 यहाँ पे आ गए और ये 5 पड़ोसी यहाँ पे आ गए। 5 6 30, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब देखिए उसने तुलना किस किस की है, चंद्र प्रकाश की और अमर की तुलना की है। तो उसने कहा चंद्र प्रकाश की जो आय है अमर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अधिक कितनी है 10 अधिक है। किसकी आय से, तुलना किससे करी है, अमर से। अमर से कितनी अधिक है 20 अधिक है, इंटू 100 कितने % अधिक है। हमने काटा तो कितना आया 50%। हमारा ऑप्शन सी मैच करेगा, यानी कि 50% अधिक है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कुछ ऐसा ही है। इसने कहा है यदि अमर की आय का 5%, विकास की आय का 15% तथा विकास की आय का 10% और चंद्र की आय का 20% बराबर है, ठीक है। ये कह रहा सभी जो हैं बराबर हैं तथा चंद्र की आय कितनी है 2000 रुपये है, तो अमर, विकास और चंद्रा की कुल आय कितनी होगी, यानी कि तीनों की आय कितनी होगी। देखिए पहली बात तो उसने बोला है कि अमर की आय का 5%, जो अमर की आय का 5%, ठीक है, बराबर है किसकी आय का, विकास की आय का, विकास की आय के 15% के बराबर है। एक बात तो हमारी यहाँ ख़त्म हो गई। अगली लाइन में बोला है उसने कि जब भाई विकास की आय का 10%, ठीक है, विकास की आय का 10% चंद्रा की आय के 20% के बराबर है। चंद्रा की आय के 20% के बराबर है, तो बराबर में हमने बराबर रख दिया। तो उसने बोला यदि चंद्रा की आय इतनी है तो विकास की आय कितनी है। देखिए अब हम तीनों को रख लेंगे, देखिए ए से हमारा कौन हो गया, अमर हो गया,
वी से विकास हो गया, वी से विकास हो गया और सी से चंद्रा हो गया, सी से चंद्रा हो गया। देखिए कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन आती है कि जिसमें बराबर वाली बात रख दे तो क्या होगा। देखिए ये इसके सहारा है तो ये इसकी वैल्यू नहीं होगी, किसकी होगी, ये विकास की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, विकास की। तो विकास की तो 5 है और अमर की कितनी है, 15। तो अमर की कितनी हो गई, 15 और विकास की कितनी हो गई, 5। ठीक है, हमेशा यही पुट आउट है। पूरा मैथ पढ़ोगे तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी, नहीं तो और जो किताबें होती हैं, जो किताबें ज्ञान होता है वो एक्स से हो जाता है, लेकिन वो है फॉलो नहीं करनी है आपको। ठीक है, इसकी बात ख़त्म हो गई। अगली लाइन पे चलते हैं। इसने कहा है कि विकास का 20% है और चंद्र प्रकाश का 10% है। विकास का 20% है, विकास का 20% है, ठीक है, और चंद्रा का 10% है, चंद्रा का 10% है बटे, मैंने क्या बताया, पड़ोसी पड़ोसी के काम आएगा। यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे आके ये 5% बैठ जाएगा और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, ये 20%, इसका पड़ोसी है तो ये 20% बैठ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 दूनी 30, यानी कि ये हो गया 300। 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, 100। 5 धाम 50, ये कितना हो गया, 50। ये कितना हो गया हमारा, 50। कितना हो गया, 50। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया हमारा, 300 और 100 400, 400 और 50 450, कितना हो गया, 450। अब देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि चंद्रा की आय 2000 है, तो चंद्रा की आय कितनी है, 50, लेकिन 50 नहीं है, वास्तव में कितनी है, वास्तव में कितनी है, वास्तव में है तुम्हारी 2000। कितनी है, 2000 है। कितने गुना है, कितने गुना है, देखिए कितने गुना है, तो 5 चौक 20, कितने गुना है, 40 गुना है। कितने गुना है, 40 गुना। अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए कि भाई हमको भी 40 गुना कर दो। लेकिन लो भाई साहब, आपको भी हम 40 गुना कर देते हैं। देखिए 45 दूनी कितना होता है, 90, 90 दूनी 180, तो 45 चौका कितना होता है, 180 होता है। 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 बढ़ जाएंगी। तो सबकी इनकम यानी कि सबकी आय पूछिए तो सबकी आय कितनी थी, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये सबकी आय थी। ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मयंक की आय लगातार 2 वर्षों में क्रमशः 20% तथा 10% कम होती है। ठीक है, कम होती है, हो जाती है। तो मयंक की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो उसने कहा है कि देखिए हम इसे लगातार मेथड से भी कम कर सकते, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे भाई, मानना उसकी जो आय है वो 100% होगी। कितनी होगी, 100% होगी। तो देखिए अब की ये तो 100% है, कम हो जाती है। ये कितनी है, ये कितनी है, 100% है। ठीक है, 100% है। तो उसने कहा पहले साल 20% की कमी होती है। भाई ये 100 ही होगा अपने आप में, कमी हो गई होगी तो कितना हो गया होगा, 80 हो गया होगा। अब भाई साहब ने कहा अगली साल जो है 10% की फिर कमी हो गई है। ठीक है, 10% की फिर कमी हो गई है। ठीक है, 20%, 10% की फिर कमी हो गई है, तो कितनी हो जाएगी, 90। कितनी हो जाएगी, 90, यानी कि 100 पहले होगी। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। तो 9 इनकी मल्टीप्लाई होगी, 9 72, 9 72। तो देखिए पहले कितनी थी, 100 थी, पहले कितनी थी, 100 थी। 100 में से अब कितनी रह गई, 72। कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई हमारी, 28%। ठीक है, 28% हमारी कम हो गई। देखिए ये एक तो ये तरीका है पहला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा। जो दूसरा तरीका है हमारा वो क्या है, देखिए पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी बताई थी मैंने, जो पहली क्लास आई थी, कि देखिए
पहले साल 20% की कमी हुई है, ठीक है, दोनों साल कमी ही हुई है, तो माइनस प्लस हम यूज़ नहीं करेंगे। प्लस फिर दोबारा कमी हो गई 10% की, माइनस हम यहाँ यूज़ करेंगे जैसे पहले यूज़ किया था, 20 गुणा 10/100, 10/100, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, माइनस का चिन्ह है माइनस, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो 2 एकम 2 बचेगा हमारा, 2 एकम 2, 30 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास 28, यानी कि 28% की हमारे पास कमी हो जाएगी। अगर ऐसा ना करना चाहें तो हम यहाँ माइनस का यूज कर सकते हैं, हम माइनस का यूज यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बस बातों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, बस बातों को समझने की कोशिश करें, उससे हमारे आंसर पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमी ही होनी है, कमी ही होनी है। तो कितना हो जाएगा 20 + 10, ठीक है, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ी सी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इसने कहा है कि बातों को थोड़ा समझना है, थोड़ा सा बातों को समझना है। मोहित के प्रोजेक्ट में 30 पेज हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट होगी उसमें 30 पेज हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में लिखेंगे हम कि उसमें भाई 30 पेज हैं, 30 पेज हैं और प्रत्येक पेज में 60 पंक्ति हैं, यानी कि 60 लाइन हैं, प्रत्येक पेज में 60 लाइन हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी लाइन हो गई, कितनी लाइन हो गई टोटल 6 × 18 और 2 जीरो साथ में चलेंगे इसके, ठीक है। तो तथा प्रत्येक पंक्ति में 90 अक्षर हैं, इसमें भी भैया 90 अक्षर हैं, 90, तो 18 निम्मा 162 और 1 2 और 3 जीरो हो जाएंगी, यानी कि अब टोटल कितने अक्षर हो गए हमारे पास, इतने अक्षर हो गए। तो उसने कहा है यदि प्रत्येक पेज में पंक्तियों की संख्या घटाकर तो 50 कर दी जाए, जो पंक्ति हैं, ठीक है, वहाँ पे जो 60 दे रखी है वो पंक्ति जो हैं वो तो हमारी 50 कर दी जाएं, तथा अक्षरों की संख्या बढ़ाकर 120 कर दी जाए, 120 कर दी जाए। तो देखिए हम दोबारा बात हमारी बन सकती है, 20 कर दी जाए, तो देखिए अब इसमें से हम 120 कर देंगे क्या पंक्ति, यानी कि अक्षर की हम भाग कर देंगे इसमें, तो हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, अब पंक्ति और पेज निकल के आ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 12 से काटेंगे हम, ठीक है, 12 कम 12 कितना बचेगा 4, 12 × 36, ठीक है, 12 × 36, तो कितना बचा हमारे पास 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और 1 जीरो और। अब ये क्या हो गई हमारी, जो यहाँ पे 1800 आई थी वो कितनी आ गई 1350 आ गई, 1350। अब कह रहा इसमें पंक्तियों की संख्या घटाकर 50 कर दी है, 50, तो भैया पंक्तियों से ही भाग दे दो हम, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, अब कितनी हो गई 27। अब हमारे पेज कितने हो गए 27, पहले कितने थे 30 थे, अब कितने हो गए 27 हो गए। तो उसने कहा है तो पेजों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, जो पेजों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। अब देखिए उसने कहा है पहले थे हमारे पास 30, अब कितने रह गए 27, तो कमी हुई वृद्धि, कमी हो गई, कितने की कमी हो गई 3 की, कितने पे 30 पे कमी हो गई, कितने की 3 की, तो कमी हुई है तो माइनस का यूज़ करेंगे हम, लेकिन तो कितने % कमी हो गई बटे 100, इससे हमने काटा ये कितने बार गया 10 बार, और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 10% की कमी हो गई। ये हमारा आंसर है, 10% की क्या हो गई कमी हो गई। तो देखिए ये प्लस है तो प्लस तो आएगा ना, 3% प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा तो 5% है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये कह रहा है कि भाई
ये कह रहा है कि भाई एक कक्षा, एक कॉलेज में 900 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है भाई, 900 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 20:10 है। कितना है? 20:10 है। ठीक है, तो देखिए जो लड़कों के लिए हम किसका यूज करेंगे? बॉयज़ का यूज करेंगे। ठीक है, और लड़कियों के लिए गर्ल्स का यूज करेंगे, जी का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा है कि भाई दोनों कितने अनुपात में हैं? ये 20 है और ये लड़कियां 10 के अनुपात में। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया हमारे पास? 30। टोटल कितने बच्चे हैं? 30, लेकिन 30 नहीं, कितने हैं? 900 बच्चे हैं। कितने हैं? 900 बच्चे हैं। कितने गुना हैं? कितने गुना है? 30 ही गुना है। 30 का भाग 900 में देंगे तो 30 ही जाएगा। अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए कि भाई हमको भी 30 से गुणा कर दो। लो भाई, आपको भी 30 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को 30 से गुणा कर दिया तो 30 दूनी 3 दूनी 6, 600 आ गया। और ये कितना आ गया हमारे पास? 300। यानी कि 300 तो लड़कियां थीं और 600 लड़के थे। अब देखिए अगली लाइन में क्या कहा उसने, यदि लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 30% दिल्ली से हैं। जो दिल्ली से हैं, देखिए इनका तो 60%, इनका तो 60%। ठीक है, लड़कों का तो 60%, इनका तो भाई 60/100। और इनका कितना कहा है उसने? इनका 30% दिल्ली से हैं। 30% दिल्ली से हैं। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यहाँ हमने मल्टीप्लाई की 6 6 36, भाई 360 तो हाँ दिल्ली से हो गए। 3 दूनी 3 तिया 9 और 90 लड़की दिल्ली से हो गई। यानी 360 तो लड़के दिल्ली से हैं और 90 लड़कियां दिल्ली से हैं। तो कॉलेज में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दिल्ली से हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दिल्ली से हैं? टोटल भैया इन दोनों को जोड़ देंगे। टोटल कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दिल्ली से हैं? 360 और 90 तो कितना हो जाएगा? 450। 450 विद्यार्थी ऐसे हैं दिल्ली से हैं। अब देखिए 450 जो विद्यार्थी हैं वो दिल्ली से हैं। कितने में से? 900 में से। 900 में से 450 दिल्ली से हैं। तो कितने परसेंट दिल्ली से हैं? ये पूछा कितने परसेंट दिल्ली से हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 9 पंजे 45 और 1 0 इसके साथ चलेगी। तो 9 कितने हो जाएंगे? 50% जो हैं वो दिल्ली से हैं। ठीक है, 50% दिल्ली से हैं। तो हमारा ऑप्शन बी मैच करेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है कि भाई टिंकू एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 20% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 6 अंक और होते उसको तो पास हो गया होता। विकास परीक्षा में 30% अंक लाता है और वह उत्तीर्ण अंक से 6 अंक ज़्यादा ले आता है। तो परीक्षा का उत्तीर्ण अंक कितना है, यानी कितने नंबर पर वो पास हो जाएगा। देखिए उसने पहली कंडीशन में कहा है कि 20% अंक प्राप्त किए हैं। उसने जो 30% अंक प्राप्त किए हैं और उसने दूसरे ने 20% अंक प्राप्त किए हैं, इन दोनों में अंतर कितने का है? 6 तो वहाँ से और 6 यहाँ से। देखिए 6 तो वहाँ कम थे, ठीक है, 6 यहाँ ज़्यादा हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन कितना बना? 10%। यानी कि 30 में से 20 गए तो 10%। लेकिन वास्तव में कितना है? 6 अंक वहाँ कम थे और 6 यहाँ ज़्यादा हो गए। 30 इनका अंतर कितना आ गया? 12। ठीक है, 12 अंक। 10% की वैल्यू 12। तो भैया पूर्णांक तो 100 का होगा, 100% का होगा। 12/10 इंटू 100। ठीक है, 10 से ये 10 बार, यानी कि कितना हो जाएगा? 120। 120 अंक का पूर्णांक था। कितना था? 120 अंक का पूर्णांक था। तो उसने कहा है कि भाई जो हमारे पहले वाले भाई साहब हैं, क्या नाम है उनका? टिंकू। टिंकू जी ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? 20%। देखिए 120 में से जो पूर्णांक था, 120 में से 20% अंक जो लिए हैं वो टिंकू भाई साहब ने ले लिए हैं। तो 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 24। 12 दूनी 24 प्राप्त कर लिए हैं। किसने? टिंकू भाई साहब ने। और 6 से फेल हो गया, यानी कि 6 और होते उसके पास तो वो पास हो गया होता। तो 24 6
30, तो 30 अंक पे वो पास हो गया होता। तो यही तो बात पूछी हमसे कि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था, यानी कितने पे पास होना था। तो कितने पे होना था? 30 पे। ठीक है, 30 पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ठीक है, यस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक डिब्बे में मिश्रण में 60% दूध था, 60% दूध था और 40% पानी था। भाई साहब 40% पानी था, हरामी दूधिया होगा। ठीक है, हरामी दूधिया होगा। मिल्क और हमारा वाटर था। देखिए ये कितना था? 60% था और ये कितना था? हमारा 40% था। ये कितना था? हमारा 40% था। तो उसने कहा है कि उसमें 10 लीटर दूध और डाल दिया। देखिए अभी तो यहाँ की सिचुएशन हमारे पास सॉल्व हुई नहीं है। ठीक है, अभी से काट देंगे हम, कट जाएगा, ये अनुपात में है, ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा। टोटल कितना दूध था हमारे पास? 5 दूध था। टोटल कितना था? 5। तो भाई साहब कह रहे हैं कि 10 लीटर दूध और डाल दें उसमें तो पूरे मिश्रण में 20% पानी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% पानी हो जाएगा। देखिए ये जो है दो जो क्या था? पानी था। दो जो क्या था? पानी था। 20% की वैल्यू कितनी है? 20%। देखिए पानी में तो कुछ चेंज होगा नहीं, पानी में तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो देखिए जो 2 था वो पानी था, पानी तो उतना ही रहेगा। 20% की वैल्यू कितनी है? 2 लीटर। ठीक है, तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू कितनी है? तो 2 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा, गुणा हमारा 100 हो जाएगा। इससे गया 10 बार और 10 से गया 10 बार, यानी कि 10 लीटर। तो यहाँ पे क्या था हमारा? 10 लीटर टोटल दूध था। 10 लीटर टोटल दूध था। कितने गुना? 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। 6 लीटर क्या था हमारा? इसमें दूध था। ठीक है, और 2 लीटर, सॉरी 2 दूनी 4 लीटर हमारा पानी था। टोटल कितना था हमारा? 10 लीटर था। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी थी? 10 लीटर थी। किस्सा समाप्त हुआ इसका। ठीक है, 10 लीटर थी। बातें समझ में ना आई तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए। देखिए उसने कहा 10 लीटर दूध डाल दिया, उसने 10 लीटर दूध डाल दिया, जिससे कि उसकी मात्रा 20% रह गई। 20% रह गई। तो देखिए ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, यानी कि टोटल मिश्रण कितना हमारा? 5 बनेगा। 5 से 10 कट जाएगा, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। 12.5 कट जाएगा, लेकिन ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट, इसको स्किप कर सकते हैं हम। ठीक है, 14 लीटर कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, तो इसको भी हम, यानी कि इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। तो ऑप्शन बचा हमारा 10 लीटर। देखिए अब यहाँ से बात समझ लीजिए कि देखिए जो मिल्क था पहले और जहाँ पे वाटर था, उसने 10 लीटर डाला है, तो हमने माना टोटल जो होगा हमारा, टोटल जो होगा वो 60% था और यहाँ पे 40% था। टोटल 100% होगा। ये हमने काटा, 3:2 आया। यहाँ टोटल कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमारा 10 होगा। ठीक है, हम ऑप्शन से करेंगे 10 लीटर। कितने गुना? 2 गुना, यानी कि हम बातों को सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव्ड, यानी कि हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है। अब इनको भी हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और इनको भी 2 से गुणा करेंगे तो 6 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर टोटल। ठीक है, अब उसने कहा दूध डाल दिया उसने 10 लीटर, 6 लीटर था, 10 लीटर और डाल दिया तो कितना हो गया? 16 लीटर दूध हो गया। 16 लीटर दूध हो गया और 4 लीटर पानी हो गया, क्योंकि इसमें तो इंटरचेंज कुछ होगा ही नहीं। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। टोटल मिश्रण कितना हो गया? 20। तो देखिए अब ये बात सिद्ध होती है या नहीं? देखिए 4, यानी कि 20 लीटर जो मिश्रण था हमारा, उसमें से 4 क्या हो गया हमारा? पानी हो गया। और देखिए किस में से? 20 में से 4 क्या हो गया? पानी हो गया, गुणा 100। 4 पंजे 20, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 20 बार जाएगा, यानी कि 20% हमारा पानी हो गया। तो ये हमने बात सिद्ध की है ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऐसे कर लो या वैसे कर लो। ठीक है, ये मैथ की बहुत गहरी समझ है और ये करने का तरीका है। ठीक है,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और आगे परसेंटेज की और क्लास लेके आऊँगा मैं आपके लिए। और रीजनिंग जो है आपकी, रीजनिंग जो आती है रीजनिंग की क्लास भी कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे आपके लगभग, और आपकी डीआई होती है, डीआई की क्लास भी मैं लेके आऊँगा, यानी कि आपकी डेली क्लास एक आएगी, ठीक है। डीआई की कराऊँगा आपको, मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल पर हमारे पे जुड़ने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।